Hello, good afternoon, everyone. Today we'll talk about the IP question 2023 जो हमारे 2023 में एग्जाम होने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. दिस इज माय सेकंड वीडियो और लास्ट वीडियो में मैंने सीरीज के बारे में बात किया था इन विच वी डिस्कस्ड फ्यू assertion एंड रीजनिंग क्वेश्चन. एक हमने केस बेस्ड क्वेश्चन भी किया था. इसमें भी हम लोग एक केस स्टडी वाले क्वेश्चन को करेंगे एंड इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट दिस डेटा फ्रेम. तो पहले तो डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी नॉट एरे. और इसमें हमारे दो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो इसमें दो एक्सेस होते हैं. एक्सेस 0 को हम इंडेक्स बोलते हैं या रो इंडेक्स, और एक्सेस 1 को कॉलम्स बोलते हैं. इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं. ठीक है. So this is the case study question. ये यहाँ पे it's written and this is a data frame that has been created year month passengers. Okay. अब इससे questions आ रहे हैं. These are the codes that is written. तो पहला question है choose the right code from the following for statement 1. PD DF data P. तो अगर आप देखोगे statement 1 तो मैं highlight करूँ this is statement 1. Import pandas as. अब आपको कैसे पता चलेगा? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो. मैं बस सिलेक्ट कर रहा हूँ पीडी डॉट लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली एज के बाद क्या हमारा आएगा? पीडी आएगा. सो यहाँ पे ऑप्शन 1 का करेक्ट आंसर विल बी पीडी. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द राइट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2 यानी स्टेटमेंट 2 हमारा ये हो गया. मैं हाईलाइट करूँ पीडी डॉट के बाद क्या होगा? तो ऑब्वियसली डेटा फ्रेम हमारा है तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी डेटा फ्रेम. आप देखोगे डेटा फ्रेम में डी और एफ इज कैपिटल. सो डेटा फ्रेम एक फंक्शन है जो कि पांडास लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है. वो क्या करता है? डेटा फ्रेम बनाता है. और लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट मेथड फॉर द रिक्वायर्ड. हमें आउटपुट चाहिए 5,3. तो हम इसमें से कौन सा स्टेटमेंट वी विल चूज? सो द फर्स्ट इज def डॉट इंडेक्स. इंडेक्स ऑब्वियसली नहीं यूज करेंगे बिकॉज इंडेक्स गिव्स द इंडेक्स. अब देखो df डॉट शेप के बाद हमने ब्रैकेट दे रखा है. तो आप याद रखना मैंने बोला था कि एट्रीब्यूट में आप कोई भी ब्रैकेट नहीं दोगे एंड शेप इज द एट्रीब्यूट ऑफ अ डेटा फ्रेम. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि शेप क्या करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है. ठीक है. तो 5,3 इसमें आंसर यानी 5 रोज है हमारे पास और 3 कॉलम्स है. तो मैं क्या करूंगा? df डॉट शेप. और शेप हम लोग स्मॉल लेटर्स में सारे लिखेंगे, कोई ब्रैकेट नहीं रखेगा. अगर आप देखोगे हमारे पास कितने रोज हैं? 1 2 3 4 5. कॉलम्स कितने हैं? ईयर मंथ एंड पैसेंजर्स. लेट मी हाईलाइट दिस. ओके. तो 3 हमारे पास हैं. तो मैं टाइप करूं जरा एक बार df डॉट शेप. df डॉट शेप मैंने कर दिया. बस अब लेट मी रन द प्रोग्राम. तो द आउटपुट विल बी 5 कॉमा और शेप आप सॉरी शेप बिना ब्रैकेट के मैंने बोला था. ठीक है. दिस इज ओके 5,3. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमेशा देखो एट्रीब्यूट या जब भी प्रॉपर्टी आप यूज करो सीरीज डेटा फ्रेम की तो कभी भी डोंट गिव ब्रैकेट. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन पे आता है. वांट्स टू प्रिंट द डेज ऑफ जनवरी मंथ अलोंग विद द नंबर ऑफ. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. तो पहला स्टेटमेंट है df loc. LOC नहीं, ऐसे नहीं यूज करते. आई विल टेल यू हाउ टू यूज इट. ऑप्शन बी हमारा है df मंथ पैसेंजर्स. ऑप्शन बी सीम्स टू बी द करेक्ट वन. मैं जरा और ऑप्शंस देख लूं. देन आई हैव गॉट ऑप्शन सी. यहाँ पे ILOC नहीं होगा. ILOC क्यों नहीं होगा? बिकॉज ILOC के साथ हम इंटीजर इंडेक्स पोजीशन यूज करते हैं ना कि लेबल्ड इंडेक्स. और फिर ऑप्शन डी वाले पे मैं चलूं तो ऑप्शन डी में कॉमा इज देयर अगेन. ऑप्शन डी वुड नॉट बी द करेक्ट. सो ऑप्शन बी सीम्स टू बी द करेक्ट वन. मैं जरा एक बार दिखा दूं. ऑप्शन बी में हमने क्या किया? df. यहाँ दो ब्रैकेट इसलिए मैं दे रहा हूँ बिकॉज आई हैव यूज्ड टू columns. One is month and the other one is passengers. Okay. तो df मैंने दिया month कॉमा पैसेंजर p कैपिटल है
आप जैसे कॉलम में दिया हुआ है वैसे ही हम कैपिटल स्मॉल लिखेंगे पैसेंजर्स, फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा डीएफ, फिर मैं एक कॉलम ले रहा हूँ तो इसलिए एक ब्रैकेट दूंगा मंथ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे डबल इक्वल टू जैन कर देंगे, ठीक है। लेट अस रन द प्रोग्राम, so we have got the correct answer। मैं जरा एलओसी वाले पे क्यों नहीं काम कर, बिकॉज एलओसी में हम इनिशियली ये क्या करते हैं, ये वाला हम कोलन देते हैं, दिस कोलन इज फॉर रोज, बिना ये, उसके बाद हम क्या करेंगे MONTH मंथ कॉमा पैसेंजर्स, फिर आप क्या करोगे यहाँ पे मुझे एक ब्रैकेट देना पड़ेगा, ओके दिस ब्रैकेट हैज टू बी गिवन, यहाँ पे मैं एक ही ब्रैकेट रखूंगा, ओके फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा डीएफ, तो मंथ कॉमा सॉरी मंथ is equal to Jan। Okay, now let me run this program, sorry, okay ये this is the correct option, ठीक है, let me run the program, so I've got the answer। देखो मैंने यहाँ पे कोलन दे रखा है, जब आप ऑप्शन में देखोगे if you look at the option colon sign is not given, this ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे, लेट मी गो डाउन, ओके जस्ट लेट मी शो इट टू यू, सो दिस ऑप्शन इज नॉट गिवन, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे एलओसी के बाद ये कोलन साइन इसने नहीं दिया है, दैट इज व्हाई इट विल नॉट बी द करेक्ट कोड। मैं एक बार बिना कोलन के करता हूँ, ठीक है, मैं ये कोलन हटाता हूँ, ठीक है, लेट मी, दिस इज द व्हाट द कोड हैज बीन टाइप्ड एज, लेट मी रन, देखो इसने एरर दे दिया, नो वाई, बिकॉज हम कोलन देते हैं रो के लिए, तो एलओसी में हमेशा पहले रो आता है फिर कॉमा देके हम कॉलम नेम्स देते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव मी अ मोमेंट। जैसे ये बोल रहा है कि हमें इंडेक्स हमारा 0 1 2 3 4 5 था, ये हमें इंडेक्स चेंज करके हमें क्या करना है ये देना है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट कोड होगा, तो मैंने बताया इंडेक्स एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स है, तो पहले तो यहाँ पे इंडेक्स में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गिविंग दिस ब्रैकेट विच इज नॉट करेक्ट वन, फिर यहाँ पे भी मैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में भी हम क्या करें इंडेक्स के बाद ब्रैकेट यूज कर रहे हैं विच इज नॉट पॉसिबल, सो नाउ द ऑप्शंस लेफ्ट आर ऑप्शन बी एंड डी, तो ऑप्शन बी और सॉरी बी एंड सी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, df डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू ये होगा। सो मैं एक बार टाइप करके दिखा दूं कैसे हम चेंज करेंगे इसको, तो मैं लिखूंगा df डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू df डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसको, सो आई जस्ट शो इट टू यू, लेट मी गो अप, ओके देखो ये ऑप्शन df डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, लेट मी हाईलाइट एयर इंडिगो एयर इंडिया इंडिगो स्पाइसजेट जेट एमिरेट्स, तो इस तरह हम करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी वाले पे एक बार और चलते हैं, बहुत सिंपल है, तो इंडेक्स के बाद हमेशा इक्वल टू का साइन देना अगर मुझे इंडेक्स चेंज करना है तो, ओके। नाउ ये क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट गिवन अबव, इसमें बोल रहा है कि देखो लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है स्कूल नाम का एक सीरीज डिफाइन किया है, तो बोला है कि भाई इसमें फिर स्कूल डॉट नेम इज इक्वल टू लिटिल किया है, ठीक है, तो इसमें बोला है कि सीरीज का करेक्ट नाम क्या है, तो सीरीज का हमारा नाम क्या है स्कूल है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। जो मैं कोड एक बार टाइप करूं डीएफ डीएफ स्कूल स्कूल जरा मैं गिव मी अ मोमेंट, आई हैव ऑलरेडी टाइप दिस, मैं जरा स्कूल को एक बार प्रिंट कराऊं, जस्ट सिंपली आई विल राइट स्कूल, ओके लेट मी रन दिस, सो नेम ऑफ द सीरीज इज स्कूल, तो हमारा ये सीरीज है, ठीक है। Now let us move to the next question.
बोल रहा है कि स्कूल डॉट टेल 3। नाउ टेल मैंने बताया था कि ये फंक्शन ये क्या करेगा, लास्ट 3 रिकॉर्ड्स को दिखाएगा। तो लास्ट 3 रिकॉर्ड्स की मैं बात करूं तो लास्ट 3 रिकॉर्ड्स क्या है, लेट मी हाईलाइट दिस, चेस, फुटबॉल एंड क्रिकेट। दिस विल बी द आंसर, चेस, फुटबॉल एंड क्रिकेट। अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 2 का क्या करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे करूं, 3 पे ये क्वेश्चन मैं हाईलाइट करता हूं सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। इसमें इसने लिखा है स्कूल टीटी, यानी स्कूल टीटी, यानी टीटी पे हमारा क्या है, देखो टीटी पे वैल्यू हमारा 2 है। तो मैं जब स्कूल टीटी टाइप करूंगा तो व्हाट इट विल शो एज 2। सो लेट मी टाइप इट हियर, स्कूल, और टीटी में सारे स्मॉल लेटर्स में लिखूंगा। अगर आप कैपिटल में लिखोगे तो अगेन इट विल प्रोड्यूस एन एरर। तो ये 2 दिखा रहा है, तो 2 इसका ऑप्शन में देखूं विच इज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जरा चलूं। 4 पे ये इसने क्या किया, क्वेश्चन है प्रिंट स्कूल 2:4। तो यहाँ पे हमने स्लाइसिंग यूज किया, यानी इसका मतलब है जिसका इंडेक्स 2 है और स्टार्ट इंडेक्स इज 2 एंड द स्टॉप इंडेक्स इज 4, यानी मतलब है 2 और 3 इंडेक्स को ये दिखाएगा। तो लेट मी टेक यू टू द, एक बार मैं स्कूल को जरा एक बार प्रिंट करवाता हूँ। पहले स्कूल मैंने टाइप किया और देखो 0 1 2 पे हमारा क्या है, स्केटिंग है, और 3 पे क्या है, खो खो है। तो 2:4 का मतलब क्या है, ये क्या दिखाएगा, स्केटिंग और खो खो को। लेट मी टाइप इट हेयर। मैं अगर यहाँ पे लिखूं प्रिंट, देन आई टाइप स्कूल 2:4। तो मैंने क्या बोला था आपको, the one 2 पे skating and kho will be the answer. So the correct option for this will be फोर्थ का ऑप्शन ए। ठीक है, फिर इसके बाद ये बोला है कि स्कूल इंटू 2, इसमें इंटू 2 यानी ये क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो बेसिकली हमारा जो डेटा फ्रेम इज व्हाट, डेटा फ्रेम इज सॉरी सीरीज, नॉट डेटा फ्रेम, हमारा सीरीज है ये। तो सब में यानी 1 से मल्टीप्लाई 2 करें 2 हो जाएगा, 2 से ये 4 करेंगे। तो अगर मैं स्कूल इंटू 2 कर दूं, देखो यहीं पे मैं कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। दिस विल बी द आंसर। देखो आ गया ये। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन 5 हमने कर लिया। So we have done, we will not go into details the other case study, you practice other case studies। मैं थोड़ा और बात कर लूँ जरा, कौन कौन सा टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर यू इन डेटा फ्रेम। तो मैंने बोला जैसे कि आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा देखना, डेटा फ्रेम के कौन एट्रीब्यूट है, थोड़ा डेफिनेशन देखना, सीरीज डेटा फ्रेम में डिफरेंस देखना। फिर मैंने बताया था कि भाई पढ़ लेना आप LOC एंड ILOC डिफरेंस। ठीक है, डेल एंड ड्रॉप कमांड मैंने बोला था, डेल एंड ड्रॉप के बारे में पढ़ना, डिफरेंस क्या करता है ये। डेल कॉलम्स को करता है, ड्रॉप कॉलम्स और रो दोनों को हटाता है। ओके, इनके सिंटैक्स देखना। देन मैंने बोला था रीनेम फंक्शन के बारे में पढ़ना, रीनेम फंक्शन ये क्या करता है। देन वी हैव बूलियन इंडेक्सिंग, आप इसके डेफिनेशन को देखना। मैं जरा LOC और ILOC के बारे में बताता हूँ। LOC इट इज यूज्ड टू एक्सेस rows using labeled indexes। ठीक है, ILOC it is also used to access rows and columns, दोनों में rows and columns होगा, सॉरी, but using integer indexes। ठीक है, it is used to access rows and columns। और एक अंतर क्या है दोनों में कि इसमें है कि while using slicing it includes both start and stop value। पर यहाँ पे क्या है, while ILOC में अगर हम चलते हैं तो ILOC में क्या है कि while
using slicing, it only it includes the start value but goes till stop value -1। ये मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। तो लेट मी टेक यू टू पाइथन फर्स्ट। मैंने जो df1 हमारा एक डेटा फ्रेम मैंने बनाया था ऊपर में, मैं जरा उसकी बात करता हूँ। मैं जरा लेट मी प्रिंट दिस df1। ओके df1, क्योंकि स्कूल तो सीरीज है ना, तो df1 मैंने प्रिंट किया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, नो ओके df, आई थिंक df इज द वन, df है, ओके df आया। तो अगर आप ध्यान से देखो लेबल्ड इंडेक्स की मैं बात करता हूँ, तो लेबल्ड इंडेक्स यहाँ पे एयर इंडिया हो गया, देन आई हैव इंडिगो, देन स्पाइसजेट, जेट, एमिरेट्स, ईयर, मंथ, पैसेंजर्स। तो सपोज करो मुझे df.loc में कर रहा हूँ, अगर मैंने ऐसे दे दिया तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम रोज को देंगे। मैंने ये कोलन दे दिया, कॉमा, मुझे दो कॉलम्स देखने हैं, ईयर और पैसेंजर। तो मैं क्या करूंगा, ईयर को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखूंगा, ठीक है, कॉमा, पैसेंजर्स को मैंने रखा, ठीक है। अब मैं इसे रन करूंगा तो ये देखो कोलन, ये मैंने दिया, ये यानी सारे रोज को इंक्लूड करेगा। मैं रन करूं जरा, तो इसने सारे रोज को दिखा दिया। मान लो मुझे केवल दो रो को देखना था, जेट और एमिरेट्स सपोज करो, तो मैं क्या करता, df.loc, दो बार मैं ब्रैकेट दूं, जेट कॉमा एमिरेट्स, ठीक है, कॉमा, फिर मैं करता कॉलम, क्या क्या देखने हैं मुझे, ओके कॉलम देखने हैं ईयर और पैसेंजर्स, ईयर, और मैंने कर दिया पैसेंजर्स। ओके अब मैं जरा लेट मी प्रिंट इट हियर, ओके। तो देखो वैसे देखो मैंने दो ब्रैकेट यहाँ पे, आप ध्यान देना, दो ब्रैकेट हम देते जब एक से अधिक रोज या वो एक्सेस करना है तो। लेकिन जब आप अगर मान लो ले रहे हो स्लाइसिंग, तो आप एक ही ब्रैकेट दोगे। जैसे मान लो कि df.loc मैंने स्लाइसिंग अगर यूज करूं, लेट मी सी, एयर इंडिया से जेट में करता हूँ, एयर इंडिया से जेट, एयर इंडिया, एयर इंडिया, और फिर मैंने दे दिया जेट, ठीक है। और कॉमा देके मैं सारा कॉलम्स देखना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे लिखूं, या अगर आप नहीं दोगे तो भी दिखा देगा। तो मैंने एक ही ब्रैकेट लिया है स्लाइसिंग में, देखो इसने सारे को दिखा दिया, ठीक है। अब मैं जरा ILOC पे चलता हूँ। ILOC से क्या होता है कि आपको इंटीजर, जैसे df.iloc मैंने किया, यहाँ पे मैंने दिया सारे, मुझे ईयर और पैसेंजर्स को करना है, तो मैं ईयर का 0 इंडेक्स हो गया, पैसेंजर्स का 2 हो गया। देखो मैं क्या करूंगा, ILOC में देखो इसने वही दिखाया, ठीक है। तो ILOC में आप हमेशा याद रखना, वी कैनॉट गिव द लेबल्ड इंडेक्स, वी हैव टू गिव द इंटीजर इंडेक्स। तो आप जानते हो कि पहला कॉलम का जो इंडेक्स होगा 0, और रो वाले का पहला 0 1 2 इस तरह फॉलो होता है। अब मैं एक जैसे बहुत सारी गलती क्या है, बहुत बार गलती क्या होता है, जैसे मैंने मान लो df0 किया, आप बोलूंगा भाई इसका आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ दिस वन। अगर मैं प्रिंट करूं तो ये देखो, दिस इज गिविंग एरर, ओके। क्यों एरर दे रहा है, बिकॉज हमारे पास कोई भी इंडेक्स 0 नहीं है, ठीक है, इसलिए एरर दे रहा है। लेकिन अगर मैं कर दूं df1:3, मैंने लास्ट बार भी ये बात किया था, और मैं रन करूं, ठीक है, तो देखो इसने दिखा दिया 1 और 2, यानी ये, तो आप इंडेक्स जब भी स्लाइसिंग यूज कर रहे हो तो उसमें इंटीजर वाले इंडेक्स को आप यूज पोजीशन वाइज करता है, वो मैंने बताया था लास्ट वाले वीडियो में भी। अब मैं कुछ ऐसे लिखो, df1 एक डेटा फ्रेम मैंने बनाया हुआ है। अब देखो मैं दोनों के डिफरेंस पे चल रहा हूँ, LOC और ILOC। यहाँ पे मैं स्लाइसिंग यूज करूंगा दोनों LOC और ILOC में। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इफ वी लुक एट द कॉलम इंडेक्स, हमारा इंटीजर है ये 0 1 2 3। अगर आप रो के इंडेक्स भी देखोगे
0, ये भी क्या है, हमारा इंटीजर है। तो मैं जरा df डॉट loc करता हूँ। मैंने किया 0,2 ये रो के लिए और 0:3 ये कॉलम के लिए। तो देखना ये दोनों एंड स्टॉप वैल्यू को लेगा, ये df1 सॉरी, मैंने df1 दिया हुआ, ठीक है। तो मैं ये करूं, देखो क्या हुआ, 0,1,2 इसने ले लिया रो के लिए, 0,1,2,3 कॉलम के लिए। लेकिन अगर मैं यहीं पे ILOC यूज करूं, आप देखना ध्यान से, df1 डॉट ILOC, df1 एक अलग डेटा फ्रेम है। मैं अगर 0 और 2 दे दूं और 0 और 3 दे दूं, अब मैं प्रिंट करूं इसे, देखो क्या होता है। तो देखो इसने 0,1 दिखाया, 2 को नहीं दिखाया, आप याद रखना। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हमने बताया। एक और चलते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, df1 मैंने मान लो ये LOC 0 रखा, अब इसका आउटपुट देखते हैं। देखो आप सीरीज के फॉर्म में ये दिखा रहा है, लेकिन मैं अगर इसे यहाँ पे 2 ब्रैकेट यूज कर दूं, LOC मैंने 2 बार ये ब्रैकेट लेके 0 दे दिया, अब देखना ये डेटा फ्रेम के फॉर्म में रिजल्ट दिखाएगा। df1 सॉरी, मैं df दे रहा हूँ बार बार, सॉरी df1। तो ये क्या करेगा, डेटा फ्रेम के फॉर्म में देखो ये दिखा दिया। तो आप देखो 2 ब्रैकेट अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस है। और याद रखना यहाँ पे 0 इसलिए आई एम एबल टू गिव इट बिकॉज डिफॉल्ट में वो 0 इंडेक्स नाम है। अगर वहां पे एयर इंडिया इंडिगो होता तो हम 0 देते तो एरर होता, ठीक है, आपको ये ख्याल रखना है। अब तो ILOC में भी सेम रिजल्ट हमारा आएगा, डॉट ILOC अगर मैं करूं 0 दूं, ठीक है, लेट मी प्रिंट इट हेयर, ठीक है, सीरीज के फॉर्म में आया। और अगर मैं df1 डॉट ILOC 2 बार ब्रैकेट देता हूं तो ये क्या आएगा, डेटा फ्रेम के फॉर्म में रिजल्ट आएगा। तो ये चीज आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। सो हमने काफी बात कर लिया डेटा फ्रेम के बारे में, सीरीज के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में डेटा विजुअलाइजेशन पे आऊंगा, wherein we will discuss about different graphs. Till then, thank you everyone. इसमें please go through it properly so that you are able to understand it and practice more and more because the examination is round the corner. Thank you everyone.